नमस्कार मित्रों, एक छोटी सी कहानी है। एक नौजवान ट्रेन से सफ़र कर रहा था। टीटी आया, टिकट चेक करता हुआ उस नौजवान के पास भी आया और नौजवान से कहा कि आप टिकट दिखाइए। नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा कि जी सर, बिल्कुल। और उसने अपनी ऊपर की जेब में हाथ दिया, परंतु देखा कि टिकट नहीं था। हवा उड़ गई नौजवान की। घबराते हुए बोला कि सर, मेरा यकीन कीजिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास टिकट था, मैंने लिया है टिकट। टीटी बोला कोई बात नहीं, अगर लिया है तो दिखा दीजिए, इसमें झगड़ा क्या है। उसने दोबारा फिर जेब चेक की। उसने फिर अपनी पैंट की जेब चेक की, साइड वाली एक जेब चेक की और बड़ी उम्मीद के साथ की कि शायद इस जेब में मिल जाएगा। जेब में हाथ डाला, परंतु जेब खाली थी। वो फिर आंखों में आंसू उस नौजवान के आ गए और वो बोला, टीटी साहब, वास्तविकता में मेरा यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे नहीं पता टिकट कहाँ चला गया, परंतु टिकट मैंने लिया था। टीटी बोला कि कोई बात नहीं, अगर लिया था तो ढूंढो, जाएगा कहाँ, और जगह चेक करो। उसने अपनी साइड की जेब में, दूसरी साइड की जेब में हाथ डाला और वो भी जेब खाली थी, टिकट नहीं मिला और घबरा गया और फिर हाथ जोड़ते हुए बोला, टीटी साहब, वास्तविकता में मेरा यकीन कीजिए, मैंने टिकट लिया था। अब टीटी को थोड़ा गुस्सा आ गया। टीटी बोला, मूर्ख आदमी, टिकट लिया था तो दिखाओ, मेरा टाइम क्यों खराब कर रहे हो? लिया था तो तेरे पास ही होगा ना, अपनी और जेबें चेक करो। उसने पीछे की जेब चेक की, पीछे की जेब चेक की तो वो भी खाली थी। पर्स चेक किया, वो भी खाली था। अब वो और दुखी हो गया और वो बोला, टीटी साहब, सर आप यकीन कीजिए कि मैंने टिकट लिया था, मैं बड़ी सत्यता के साथ ये कह रहा हूं कि मैंने टिकट लिया था, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। टीटी ने को गुस्सा आ गया और टीटी ने एक थप्पड़ उसको लगा दिया और टीटी बोला, यदि लिया था तो दिखाओ, टिकट कहां है? तो मुझे पागल बना रहे हो या अपने आप पागल हो? तो आसपास खड़े व्यक्तियों ने कहा कि तुम्हारी एक जेब, पैंट के आगे जो होती है, एक जेब रह गई है, आप उसे चेक नहीं कर रहे हो, उसे एक बार चेक कर लो। लड़का घबराता हुआ बोला, देखो, कुछ भी हो जाए, मैं वो जेब चेक नहीं करूंगा। टीटी बोला, मूर्ख है तू, क्या पता टिकट उसी जेब में हो। वो बोला कि आप कुछ भी कहिए, ट्रेन से उतार दीजिए, फाइन लगा दीजिए, टिकट दोबारा दे दीजिए, परंतु मैं वो आखिरी जेब चेक नहीं करूंगा। लोग भी सारे आश्चर्य में पड़ गए, ऐसा क्या है उस जेब में कि तुम आखिरी जेब में चेक नहीं करोगे? बड़े कमाल की बात कहता है नौजवान। नौजवान कहता है, मेरे मित्रों, टीटी सर, उस आखिरी जेब में मुझे नहीं पता है क्या है, परंतु मेरी सच्चाई की आखिरी उम्मीद उस आखिरी जेब में है, और कुछ भी हो जाए, मैं अपनी आखिरी उम्मीद को नहीं खो सकता। मित्रों, बड़ी बड़ी कठिनाइयां जीवन में आएंगी, बड़ी बड़ी विपत्तियां आएंगी, आर्थिक विपत्ति भी आएगी, कर्ज हो जाएगा सर पे, बीमारियां आएंगी, लोग धोखा देंगे, मरने का मन करेगा। कभी कभी ऐसा मन करेगा कि परिवार से अलग जाके कहीं बैठ जाऊं, डूब जाऊं, मर जाऊं। रातों को नींद नहीं आएगी, ऐसा लगेगा कि जैसे सब कुछ समाप्त हो गया, जीवन समाप्त हो गया, अब आगे कैसे जिया जाए। मित्रों, कैसी भी विपत्ति आ जाए, अपनी आखिरी उम्मीद को बचा कर रखना। जिसकी उम्मीद जिंदा है, उसकी दिवाली ईद जिंदा है। उसके जीवन से त्योहार खत्म नहीं हुआ करते, जिसकी उम्मीद जिंदा है। हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम की वर्षा हो गई, वे पुनः उठ खड़े हुए। पेड़ को जड़ से काट दो, पेड़ पुनः उठ खड़ा होता है। इसलिए कभी घबराना नहीं, अपनी आखिरी उम्मीद मत छोड़ना।
बहुत धन्यवाद मित्रों। मेरी केवल कोशिश यही है, आप लोगों के साथ जुड़कर टूटते हुए को बचाया जाए, हौसला दिया जाए, आने वाली संतति को सही राह दिखाई जाए। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ने का प्रयास करें और इसको शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।